हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आपको भी पता है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। थर्ड काउंसलिंग होने वाली है और सेकंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट ने क्या किया है आपको बताऊंगा, जिससे संशोधन वाले सभी छात्र जो है वो हैरान घूमेंगे इस चीज को लेकर और कुछ परेशानियां भी सामने आने वाली हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी सूची में आएंगे उनको बड़ा फायदा मिलेगा इस चीज से। इस चीज का फायदा थोड़ा सा थर्ड काउंसलिंग को भी मिलेगा, लेकिन जो संशोधन वाले स्टूडेंट है शायद उनको भटकना पड़ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं चैनल को, जो अभ्यर्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट जरूर मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो विज्ञप्ति जारी की हुई है, गवर्नमेंट की विज्ञप्ति के बारे में, तो 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षक भर्ती में अवशेष पदों के लिए और नियुक्ति हेतु आदेश जारी, लेकिन आवश्यक निर्देश के आदेश की जो कॉपी है उसमें जारी होते ही गवर्नमेंट ने जारी किया है। आप देख रहे होंगे एक डेट मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूं। ये इस डेट पर जरा ध्यान दीजिए। डेट क्या है? डेट है 28/11। ये लेटर जारी करना था विज्ञप्ति का गवर्नमेंट को 28 तारीख को, लेकिन गवर्नमेंट को ये उम्मीद थी कहीं ऐसा ना हो कोई अभ्यर्थी कहीं ऐसा ना हो कि वहां चला जाए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था ना कर दे गवर्नमेंट जिससे परेशानी उठानी पड़े। तो सीधा सीधा जो परेशानी थी गवर्नमेंट को ये परेशानी थी कि कोई अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो भर्ती उससे रुकने की पूरी उम्मीद है। सरकार 28 तारीख को इसे जारी करा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी क्या करते, आपको पता है बीच में 29 तारीख है, 30 तारीख है और 1 तारीख है। इन 3 डेट में एक सरकारी छुट्टी पड़ गई आपकी और 30 तारीख की, और गवर्नमेंट को पता है 1 तारीख को कोई संशोधन क्या कराएगा अपने डॉक्यूमेंट में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लेटर तो जारी रखा 28 तारीख को, पर इसको गवर्नमेंट ने 28 तारीख को जारी नहीं किया। गवर्नमेंट ने इस लेटर को जारी करा 30 तारीख में, मतलब आज। और जब 30 तारीख में लेटर जारी हुआ तो अभ्यर्थियों के पास एक दिन है, एक दिन में कोई आदमी कहां भागा दौड़ी करेगा। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने उन संशोधन वाले अभ्यर्थियों को सभी को एक लेटर जारी करके रोक दिया है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों की मंशा होती है कि हर चीज को ले जाकर कोर्ट में ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी अभ्यर्थी डाल है और सरकार पात है। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट को अब समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से बचना है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें सरकार ने जो समझदारी दिखाई है, समझदारी कहूं मैं इस शब्द को या मैं चालाकी कहूं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने थर्ड काउंसलिंग को फायदा भी पहुंचाया है और जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी है उनको सीधा सीधा गवर्नमेंट ने यहां पर नुकसान भी कर दिया है। कॉमन नंबर पर जो सुनवाई है उसकी डेट क्या है, इस भर्ती के माध्यम से हम देखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल यहां पर मिलने वाली है। इसके बाद करते हैं हम जो लेटर जारी करा है गवर्नमेंट ने उस लेटर के बारे में। लेटर में लिखा हुआ है प्रेषक सचिव प्रयागराज, प्राचार्य जिला परिषद शिक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, दिनांक इतने 28 तारीख में विज्ञप्ति जारी करी गई है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश संख्या जिन आदेशों के तहत भर्ती हो रही है उसमें, और 18/11 को ये आदेश आया था, उसी को लेकर लिखा हुआ है कि महोदय, क्षमा चाहते हैं, लिखा हुआ है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषय संख्या इतने दिनांक 24 नवंबर 2020 के संदर्भ में ग्रहण करने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेषण अनुज्ञा याचिका संख्या ये है, रामशरण मौर्य एवं बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, सूबेदार सिंह के केस में आपको पता है 60-62 का मुद्दा खूब चला, और शासनादेश जारी इतने में 26 मई 2020 को जो आदेश आया था उसके तहत यहां पर जो है इसको लिया गया है। आगे मैं आपके मेन पॉइंट इसके आपको ध्यान दिलवा देता हूं, जो इंपोर्टेंट डेट आ रही है यहां पर। तो 36,590 पदों पर, क्योंकि अब 36,590 पद शेष बचे हैं, तो आपको यह भी पता होगा कि 31,661 पदों में से जो खाली रह गई सीटें थी वो थी हमारी लगभग 3500, 3,500। वैसे तो ये 3,144 समथिंग सीट थी, लेकिन अब बाकी और भी खाली हो गई तो लगभग 3500 हो गई। जब 31,661 में से 3500 खाली हो गई तो जो 36,590 हैं, मतलब 10 कम 36,600,
तो ये जो 36,590 सीट हैं, इनमें से लगभग कितनी सीट, लगभग 4,000 सीट यहाँ खाली होने की उम्मीद है। अब ये हो गई सारी सीट कितनी, ये आपकी सारी सीट हो गई 7,500। अब 7,500 में से आप 500 अभ्यर्थी ऐसे समझ लो जिनको गवर्नमेंट से, जो सर्वोच्च न्यायालय में जाए याचिका पड़ी हुई है, उनको सर्वोच्च न्यायालय से कुछ छूट मिल जाती है और वो थर्ड काउंसलिंग में आ जाते हैं। फिर भी आपकी 7,000 सीटें यहां पर खाली रहने वाली हैं। अब थर्ड काउंसलिंग में 7,000 सीटें ये हैं, प्लस कुछ अभ्यर्थियों ने मेरी एक बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उनसे पहले ही कहा था, मैंने उनसे कहा था कि एससी की सीट बच रही है, लगभग एससी एसटी की सीट बच रही थी बैकलॉग की, और वो सीट बच रही थी लगभग 5,500। ये सीट कौन सी भर्ती की है मैं आपको बता दूं, 68,500 भर्ती की। ये बैकलॉग की सीटें थी, सरकार इनको बचाकर ले गई, सरकार ने पिछली भर्ती में जोड़ी नहीं। लेकिन यदि अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जाते तो अब ये सीटें यहां जुड़ जाती, क्योंकि कोर्ट को बैकलॉग की सीटें जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, माननीय न्यायालय को है। और ऐसा कई केसों में देखा गया है, जो आपका दिल्ली एमसीडी का केस था, शिक्षक भर्ती का, वो भी केरल का केस था, उसमें भी ऐसा कई बार केसों में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। उधर दूसरा जो मुद्दा आया था 22,000 सीटें जोड़ने का आया था, मैंने उसके ऊपर भी मुहिम चलाई, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं चाहते हैं कि सैलरी उनके खाने की तरह प्लेट में आ जाए महीने की और उन्हें कुछ ना करना पड़े, और माननीय न्यायालय में चलने के लिए बच्चे तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी दूसरे की है जो केस कर रहा है, और याचिका में जोड़ने को कोई तैयार नहीं हुआ। और फिर तो जिसको नौकरी चाहिए वो अपनी याचिका स्वयं डाले और कोर्ट से उस चीज को, और चाहें तो आप और लोगों को अपने साथ जोड़ लें, बिना एक हुए कुछ नहीं होता। आगे चलो पॉइंट पर ध्यान देते हैं। 36,590 पदों पर एनआईसी द्वारा चयन जनपद आवंटित सूची की प्राप्त कराई जाएगी, और 1 दिसंबर को एक्सेल सीट पर उपलब्ध, 1 तारीख को आपकी लिस्ट आने वाली है, 1 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में, 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग होनी है, मतलब 2 तारीख में, 3 तारीख में, 4 तारीख में सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। ऑनलाइन तैयारी आपकी 28 तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई है, पर आपने देखा 28 तारीख को विज्ञप्ति पर डेट तो लिखी हुई है, लेकिन विज्ञप्ति आई है 30 में, जिससे साफ साफ ये दिखाई देता है, जिससे साफ साफ ये दिखाई देता है कि अभ्यर्थी जो हैं किस तरीके से नाराज हैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी। आगे चलते हैं। जनपदीय चयन समिति अनियमितता प्रशिक्षण एवं अभिलेखों की जांच करने के संदर्भ में, अभिलेखों की जांच करने के संदर्भ में यहां पर कुछ चीजें दी हुई हैं। तो यहां पर कुछ चीजें दी हुई हैं, तो यहां पर कुछ चीजें दी हुई हैं, तो विद्यालय एवं आवंटन के संदर्भ में नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के, विद्यालय आवंटन के संबंध में दिया हुआ है। एक इंपोर्टेंट बात यह भी है कि 36,590 सहायक अध्यापक के पदों पर जनपदवार चयन सूची, ये आपकी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा तैयार, जहां जितनी सीटें खाली हैं उसी के आधार पर ये आपको सीटें खाली देखने के लिए मिलेंगी, उसी के आधार पर आपकी चयन सूची आनी है। अब समस्त सारणी के अनुसार परिषदीय प्राप्त की जा रही है। अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जांच उपरोक्त अनुसार दिए गए निर्देशों में कम से कम काउंसलिंग की समस्त कार्रवाई समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए, और समस्त कार्रवाई सम्मत जनपदीय समिति के स्तर पर की जाएगी। अभिलेखों का रखरखाव अभ्यर्थी के जैसे डॉक्यूमेंट हैं और अन्य सनद वगैरह हैं, उनका दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। अगर कागज खो गए तो उसकी जिम्मेदारी, उसके खिलाफ FIR करा दी जाएगी। काउंसलिंग में प्रतिभाग कराने के लिए अभ्यर्थी किसी प्रकार का मार्ग या व्यय भत्ते दे नहीं होगा, अपने पैसे अपने खर्चे से आएंगे सभी अभ्यर्थी, और जनपद में अपनी काउंसलिंग को सुनिश्चित करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जरा मैं इन पर फोकस कर देता हूं, आप जरा ध्यान दें। तो उधर उक्त समय कार्रवाई निर्देशों के अनुसार ये डेट लिखी हुई है 13 मई 2020, और इस शासन आदेश के अंतर्गत सेवा नियमावली 1981 के तहत, और आप देख लीजिए ये साइन जो हैं, आप अगर ध्यान दें इस कागज पे देखिए, ये 28 तारीख के साइन है, 28 तारीख के साइन आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और लेटर जारी करा गवर्नमेंट ने 30 तारीख में। किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं
पुरुष अभ्यर्थियों की 2 तारीख को काउंसलिंग है, महिला अभ्यर्थियों की 3 तारीख को काउंसलिंग है, और जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप वगैरह और जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी 4 तारीख को काउंसलिंग है। तो सभी भैया अपने जा जाके नियुक्ति पत्र आप ले लें बिना किसी देरी के। और किसी को और नौकरी लग गई है तो कृपया करके दूसरे को अपनी सीट दे दें, खुद ना लें। अब एक दूसरी सूचना जो मुझे आपको देनी थी, वो दूसरी सूचना ये है कि 2,17,000 ये आपका खाली है। इतने सारे पद, इतने पदों पर जो भर्ती होनी है वो नई शिक्षा भर्ती के अंतर्गत होनी है। 2,17,481 पद खाली पड़े हुए हैं और न्यूज चैनलों पर बाकायदा दिखाया गया। तो केंद्र में तत्काल भर्ती के आदेश दिए हैं इस भर्ती को, और 2,17,000 यूपी में पद खाली हैं इतनी तो, और उसके अलावा बिहार में भी खाली हैं, और नई शिक्षा नीति से भर्ती होनी है। उम्मीद ये, अभी मैं एक बात और बता दूं, आप इस तरह के आंकड़ों पर ना जाएं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगली भर्ती में जो एकेडमिक नंबर है वो एकेडमिक नंबर नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ने अभी कोई आदेश पारित नहीं करा, सरकार नंबर जोड़ेगी। जब तक अभ्यर्थी उसके खिलाफ मुहिम नहीं चलाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी एकेडमिक नंबर का कोई मैटर नहीं है। यह सत्य है कि टेट के या सी टेट के 1/4 नंबर जोड़ने वाले थे, वो नंबर तभी जोड़ेंगे जब ये एकेडमिक नंबर हटेंगे। अभी सरकार ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं करी एकेडमिक नंबर को हटाने के लिए। तो कृपया करके इसके एकेडमिक के खिलाफ मुहिम चलाएं, जिससे आपको आने वाली भर्ती में, जिनके कम गुणांक है उनको कम से कम आने वाली भर्ती में तो फायदा मिले इस चीज का। और फ्रेंड, जो अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को कम से कम लाइक शेयर जरूर किया करें आप। आगे भी जो नई भर्ती आएंगी उनकी सभी सूचना और विश्वसनीय है। और आपको पता है गवर्नमेंट लेटर्स के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा सभी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।